नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपके लिए क्लास 12th की मैथ में जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 मैट्रिक्स की, उसमें हम 1 से 3 क्वेश्चनों को हल करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखा हुआ है कि a इक्वल टू इतना है और b इक्वल टू इतना है तथा c इक्वल टू इतना है। तो हमें a प्लस बी तथा b माइनस सी बताना है। इसके साथ ही हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगी। तो ये हमारी LHS हो जाएगी, ये RHS हो जाएगी। ठीक है ना, इनको हम बराबर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा है ए प्लस बी निकलवाया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ए हमारा ये रहा, बी हमारा ये रहा। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1 प्लस बी, बी हमारा ये रहा 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 एंड 3। ये हमें आपस में ऐड करने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने ऐड किया है तो हमें बताया है कि अगर हमारा एक कोई मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमें ऐड करना है तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो ऐड होते चले जाते। ठीक है ना, तो देखो संगत अवयव कौन से, ये पहला है, ये पहला है, ये पहली रो का दूसरा है, ये पहली रो का दूसरा है। तो ये इसके साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ ऐड कर देंगे। 1 और 3 हमारा 4 हो जाएगा। 2 और माइनस 1 1 मिलेगा। माइनस 3 और प्लस का 2 माइनस 1 मिलेगा। 5 और 4 9 हो जाएगा। 0 2 2 हो जाएगा। 2 5 7 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा। माइनस 1 0 माइनस 1 प्राप्त होगा। 1 और 3 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमको a प्लस बी प्राप्त हो जाता है। अब निकालना है b माइनस सी। क्या निकालना है? b माइनस सी। तो देखिएगा b हमारे पास है, ये b की वैल्यू लिखी हुई है, ये रही 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 माइनस चिन्ह है। सी 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। ठीक है ना, जैसे हमने जोड़ा है संगत अवयवों को वैसे ही संगत अवयवों में से इनको घटा दिया जाएगा। यानी एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिएगा 3 में से 4 जाएगा, माइनस 1 मिलेगा क्योंकि ये माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ये प्लस का 3 है। माइनस 1, ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 प्राप्त होगा। 4 में से 0 4, 2 में से माइनस 3 माइनस 1, 5 में से 2 जाएगा 3 मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 मिलेगा, 0 में से माइनस और माइनस 2, यहाँ डबल माइनस हो जाएगा हमारा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा। ये हमारा b माइनस सी हमको मिल जाता है। अब इसके आगे हम सिद्ध करेंगे कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस का सी। ठीक है ना, तो इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। वैसे हम इसी में कर सकते थे इसको, पर कोई नहीं, नए सिरे से कर देंगे क्योंकि ए प्लस बी और बी माइनस सी तो हम इसमें पहले ही निकाल चुके ना। अब बी माइनस सी में यदि हम ए जोड़ देते तो मिल जाता और ए प्लस बी में सी घटा देते तब भी मिल जाता। तो देखिएगा LHS है हमारी ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस का सी, ये दिया हुआ है। तो ये हमारी LHS होगी, ये हमारी RHS होगी। यहां से हम हल करेंगे इसको, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है ना, तो ए प्लस, ए कहां है? ये रहा 1 5 1 2
0 -1 -3 2 1, ये a की वैल्यू है, प्लस b माइनस सी, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई नहीं आप सीधा रखो, पहले हम 2 को हल कर लेंगे। b कितना है हमारे पास, ये रहा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस का चिन्ह सी घटा 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो देखिएगा a प्लस बी माइनस सी ऐसा हमको दिया हुआ था, ठीक है ना, हमने सीधा सीधा लिख दिया है कि a प्लस बी माइनस सी, यहां लिख दिया है। चाहो तो पहले इन दोनों को आप जोड़ लो, उसके बाद इसको घटा लो, और नहीं इसमें से इसको घटा लो, तब फिर जो है इसके साथ जोड़ लो। मैं क्या करूंगा, पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ यहाँ इतना हल कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। तो देखो जब LHS ले लिए तो यहाँ इक्वल लग जाएगा। यहां देखो 1 और 3 मिलके 4 होगा, 4 प्राप्त होगा, 2 और -1 1 प्राप्त होगा, -3 और प्लस का 2 है, -1 मिलेगा, 5 4 9 हो गया, 0 2 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 और 3 1 और 2 3 हो गया, -1 और 0 -1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, माइनस चिन्ह क्या कह रहा है कि इसमें से इस वाले को सी को घटा दो। सी कितना है हमारे पास, ये रहा 4 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक है ना। यहां ना लिख के मैं यही इक्वल कर दे रहा हूं, देखिएगा 4 में से 4 को घटाना है 0 आएगा, 1 में से 1 को घटाना है 0 आएगा, -1 में से -2 घटाना है, -1 में से 2 घटाना है तो -3 आएगा। क्यों, समझ लीजिए -1 का ये है, और ये जब चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -1 और -2 -3 हो गया। यहाँ देखो 9 में से 0 जाएगा तो 9 मिलेगा, 2 में से 3 जाएगा -1 मिलेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 मिलेगा, ठीक है ना, 5 आ गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, -1 और प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल माइनस हो जाएगा, यहाँ ये वाला माइनस यहाँ जब जाएगा अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 है तो 1 प्राप्त होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। ये हमारी LHS हो जाती है, क्या हो जाती है, LHS, ठीक है ना। अब हम देखेंगे RHS को, किसको देखेंगे, RHS को। RHS क्या कह रही है, a प्लस बी माइनस का सी, a प्लस, a को रखो पहले, a कितना है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस, सीधा सीधा रख देते हैं, ये कितना है 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3 -3, सी को यहां लिख दो, सी कितना है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, -3 और 2 -1 मिलेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 2 2 2 5 7 1 और 2 3 -1 0 -1 1 3 4, इसमें से घटाना है हमको 4 0 1 1 3 -2 2 2
टी। ठीक है ना। चाहो तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जगह कम है तो मैं यही साफ करके लिख दूंगा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, देखिएगा। चार में से चार जाएगा, जीरो मिलेगा। 9 में से जीरो जाएगा, 9 मिलेगा। और 3 में से एक जाएगा तो 2 मिलेगा। बराबर लगा दो यहाँ पे। 1 में से एक जाएगा, जीरो मिलेगा। 2 में से 3 जाएगा, -1 मिलेगा। -1 में, और ये यहाँ देखो डबल माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस जाकर प्लस कर देगा, तो प्लस का 2 माइनस का 1, तो हमें मिलेगा प्लस का 1। और अब देखिए, 1 में से -1 जो है, और ये 2 प्लस का है, यहाँ ये माइनस है, तो ये -2 हो जाएगा, -1 -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। 7 और माइनस का 2 5, 4 -3 1। तो देखिएगा, हमें इतना बराबर करना था इतने के, इसको हमने हल किया तो ये प्राप्त हुआ 092 092 0 -1 और 1, 0 -1 1, -3 5 1, -3 5 1। यहां लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RH। सो प्रूफ, इसलिए ये हमारा सिद्ध हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, दिया हुआ है a इज इक्वल टू इतना है और b इज इक्वल टू इतना है। तो हमें 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 3a प्लस वो 3a माइनस 5b का। तो देखिएगा, a इज इक्वल टू हमारे पास इतना है, तो 3a कब मिलेगा? जब हम इसमें a में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इधर से हम मल्टीप्लाई a में 3 के से करेंगे, तो इसमें भी हमें 3 से करना पड़ेगा। तो 3a इज इक्वल टू, करिएगा इसमें मल्टीप्लाई 3 से, यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां 3 आएगा, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। 3 एकम 3, यहां 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 मिलेगा। यहां 3 से करेंगे 1 मिलेगा, यहां 3 से करेंगे 2 मिलेगा, यहां 3 से करेंगे तो 4 मिलेगा। यहां 3 से 7, यहां 3 से 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहां कैंसिल होते जा रहा है, जैसे यहां 3 है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 मिलेगा। अब हमें निकालना है 5b। जैसे हमने 3a निकाला है वैसे निकाल देंगे 5b। b हमारा इतना है, इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। यहां देखिएगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये 4 मिलेगा। यहां 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, और ये 2 मिलेगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है 3a माइनस 5b। तो देखो 3a का मान कहाँ है? ये रहा, 2 1 7 3 2 6 5 4 2 माइनस 5b। 5b का मान ये रहा, 2 1 7 3 2 6, 2 1 7 3 2 6, 5 4 और ये 2 घटा दीजिए। 2 में से 2 गया, 0 मिलेगा। 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 2 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0। इस प्रकार से आपका 3a माइनस 5b का जो आंसर आ रहा है वो 0 0 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल कीजिए। कॉस मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये कह रहा है कि सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स में इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना, और इस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे। तो देखिएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस वर्ग थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा,
यहां करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, यहां करेंगे कॉस वर्ग थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन वर्ग थीटा हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यहां करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, यहां करेंगे तो साइन वर्ग थीटा। अब इनको ऐड कर दो, जब हम ऐड करेंगे तो देखिएगा कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा हो जाएगा, या इसको लिख दो सीधा करके साइन वर्ग थीटा प्लस का कॉस वर्ग थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये जीरो मिलेंगे, ये भी माइनस का ये भी प्लस का जीरो हो गया, कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा यानी कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। देखिएगा ये त्रिकोणमिति सूत्र से हो जाएगा, आइडेंटिटी हमारी पहला ही फॉर्मूला है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 प्राप्त होगा 1, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो है हो क्या जाएगा जीरो है ये, और ये भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालते हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात करने, हमें कब ज्ञात करने, जब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें इतना दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमें इतना दिया हुआ है। देखिएगा इससे पहले आप इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते आए, विलोपन से किया हो, वज्र से किया हो या प्रतिस्थापन से किया हो, ठीक है ना। यहाँ हम यदि नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे इसको तो सबसे अच्छा है यहाँ आप विलोपन ही लगा दीजिए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हल हो जाएगा। तो हम लगाते हैं इसमें, देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7205, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 3003 सेकंड हो गया, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स एक्स जुड़ जाएंगे, 2x इज इक्वल टू इधर भी तब ऐड, जब इधर ऐड हुए तो ये भी ऐड हो जाएंगे, 7 3 10 हो गया, 2 0 2 हो गया, 0 0 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 से इधर डिवाइड दे दो तो x मिलेगा, ठीक है ना। x 2 से डिवाइड, दोनों डिवाइड दे दो, 2 का इसमें डिवाइड होगा 5 मिलेगा, 2 का इसमें होगा 1 मिलेगा, 0 में 2 का देंगे 0 ही, ये 4 हो जाएगा, ये x आ गया, है ना। y इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम x की जगह पे ये रख देंगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x कितना मिला 5104 प्लस y है इज इक्वल टू 7205, यहां से इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इधर है, उधर जाएगा तो मैट्रिक्स में संगत अवयव इनके जोड़ने घटने जो भी होंगे वो हो जाएंगे। y इज इक्वल टू ये हमें कितना दिया है 7205, ये उधर लेके जाओ तो माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, 5104 y इज इक्वल टू इसमें से ये लेस हो रहा है ना, तो 7 में से 5 जाएगा तो हमारा 2 प्राप्त होगा, 0 में 0 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 तो 1। इस प्रकार से ये तो हो गया हमारा x का मान और ये हो जाएगा y का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ x इज इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए और y इज इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और ये आंसर यहाँ डाल दीजिए, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉलम में 2430 तथा y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है
2 -1 -2 5। ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू हमें यहां भी ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 2 4 3 0। समीकरण फर्स्ट कह दो। ठीक है ना। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 -1 -2 5। ये सेकंड हो गया। क्या हो गया सेकंड हो गया। तो देखिएगा यहां हमारा 2 है, यहां 3 है। बाई को देखें बराबर नहीं है ना x। अब बाई को देखते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इक्वल नहीं है। हमें इक्वल करना पड़ेगा, चाहे पहले x के लिए हल कर लीजिए चाहे पहले y के लिए हल कर लीजिए। तो देखो यहां आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो। कितने का 3 का इस इक्वेशन में, और इसमें आप 2 का करा दीजिए। तो 3 2 जा 6 6x हो जाएगा, 2 3 जा 6 6x हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाई यहां से हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाई मिल जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6x 3 तिया 9y इज इक्वल टू यहां भी मल्टीप्लाई होगा। 3 दूनी 6 3 तिया 9 4 तिया 12 और ये 0। समीकरण नंबर ये थर्ड कह लो आप, एक नया आता है। 6x 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -4 -2 और 5 2 जा 10। ये 4 हो गया। ठीक है ना। इससे ये हो गया कैंसिल। इस पे जोड़ने पर ऑन एडिंग, जब हम जोड़ेंगे इसको नहीं घटाने पर आए सबट्रैक्शन। ठीक है ना। घटाने पर क्या होता है कि इसके चिन्ह पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं चिन्ह पलट जाते हैं नीचे वाले समीकरण के। तो ये देखो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस हो गया, इधर प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ये माइनस हो जाएगा। यहां देखिएगा ये प्लस का 6x और ये माइनस का 6x कैंसिल हो गए। 9 में से 4 गए तो 5 मिले, 5y इज इक्वल टू यहां देखो 6 में से 4 जाएगा 2 मिलेगा। 9 में से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएंगे और 12 प्लस के 2 14 हो जाएंगे। 0 और -10 हो जाएगा। अगर बाई इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे 1/5 यहां हम अंदर गुणा करा देते हैं 5/2 वो 2/5 14/5 13/5 5 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं लिखते तो हम 1/5 यहां लगा देते तब भी हमारा था। अब ये बाई आ गया है। क्या आ गया बाई। अब इस बाई की वैल्यू आप इसमें 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 जहां आपको अच्छा लगे वहां रख दीजिए तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम इधर साफ कर लेते हैं। y इक्वेशन फर्स्ट, टू एक्स प्लस 3y, 3y है ना। तो देखो 3 और y की वैल्यू लगा दो। y की वैल्यू कितनी 2/5 14/5 13/5 और यहां दिया हुआ है -2 इक्वल टू में कितना है। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा 2430 2430। देखिएगा पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लो 2x प्लस 3 दूनी 6/5
39 बट्टे 5, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 42 बट्टे 5 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 2430, 2430, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो उधर ये इधर ये प्लस का है, जब इज इक्वल टू को उधर लेके जाएंगे तो हमारा होगा क्या, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। 2430 माइनस 6/5, 42/5, 39/5 और माइनस का 6, ठीक है ना। 2x इज इक्वल टू, देखो दो में से हमें -5 बट्टे वो 6 बट्टे 5 घटाना है, तो इसका एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 6 यानी कि 4 बट्टे 5 आ गया। कितना आ गया, 4 बट्टे 5। यहां देखो 3 में से ये जाएगा तो 3 माइनस 39/5, 15 माइनस 39 बट्टे 5, 9 में से 5 गई 4 बचेंगी, 3 में से 1 जाएगी 2 बचेगी, वो भी माइनस की बट्टे 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 24 बट्टे 5। यहां देखो 4 में से माइनस का 42/4 करो, यहाँ पे 4 माइनस 42/5, 5 एलसीएम 20, 42 इज इक्वल टू माइनस 22/5। 0 में से माइनस है प्लस है लिख दो भैया। अब 2 से कर दो दोनों ओर डिवाइड, तो यहां जब 2 से डिवाइड होगा तो x मिलेगा। इधर देखो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2/5, यहाँ 2 से -11/5, यहाँ 2 से माइनस का 24 से ये 12 मिलेगा हमें /5 और ये 3 मिलेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका सेकंड पार्ट हल हो जाता है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, x ज्ञात कीजिए कब, जब हमें y बराबर इतना दिया हुआ है और एक समीकरण दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो यहां जो दिया हुआ है समीकरण उसको हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 3 1 2 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस वाई, वाई का वैल्यू ये भी है यहां रख दीजिए, 3 1 2 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2, इसको इधर लेके जाओ, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 4 ना 1 माइनस 3 0 2 0 2, ये जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 3 1 2 4, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2 मिला, 0 -2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, 2 और -4 -2, 2 का दोनों ओर भाग दे दो, तो x बराबर क्या मिलेगा, जब 2 का भाग देंगे तो x मिल गया इज इक्वल टू -1 -2 -1 -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हल हो जाता है। इधर देखिए, इधर क्या कहा जा रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना हो। सबसे पहले यहाँ इस मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे, 2 से, 2 6 0 2x प्लस y 1 0 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8। यहां देखो 2 प्लस वाई 6 0 1 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8।
ये संगत, ये मैट्रिक्स ये और ये मैट्रिक्स इनके संगत अवयव हमारे बराबर होंगे। तो देखो y कंपैरिजन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंड ये देखो ये इसके इक्वल है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, 2 से डिवाइड कर देते हैं। दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। दोनों के जो उत्तर है वो 3 3 आ रहे हैं। एक बार चेक कर लूं, 3 6 7 8, 3 2 6 7, हाँ सही है, इतने ही आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से यानी 9 से आगे के जो क्वेश्चन है, 9 तक तो इस वीडियो में हल कराई चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे तक के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।